आज किसाना की मालिया लक्ष्य और किसान आज भी परंपरागत खेती पर ही निर्भर है ज़्यादातर। लेकिन नई तकनीक भी आ गई और कई काश्तकार यानी कम जमीन में पॉली हाउस या अन्य तकनीक अपना बढ़िया फसल कर रहा है और आमदनी भी वहाँ की बढ़ रही है। जब तक अपन परंपरागत खेती से हटक अन्य तकनीक में न जाऊँगा जहाँ तक अपनी स्थिति सुधर न सके। आर्थिक स्थिति आज किसाना की बदतर होती जा रही है। यानी पूरा देश में देखी जाओ तो 80% जमीन काश्तकारों के पास है और वही देश को अन्नभर है। लेकिन सरकार भी आगे आई है और नई नई तकनीक ले रही है। माँ कृषि संवाद कार्यक्रम में आप कतई कभी तो कृषि अधिकारियों से आपकी बात कराऊँ जाए या वो आप कतई बताओ जाए। और कई जो हुई तकनीक से आज प्रगतिशील किसान जो एक बहुत कम यानी 4-5 बीघा में भी बढ़िया उत्पादन ले रहा है और अच्छी फसल या सब्जी फल मतलब प्राप्त कर मतलब बाजार में बेचकर आज आर्थिक संबल प्राप्त कर रहा है। आज ये श्रृंखला में माना कसार गाँव सु पधारिया प्रगतिशील किसान में को नाम आऊ है। ज्यान एक फसल में एक सीजन में 42 टन खीरा करवा को पैदा करवा को एक रिकॉर्ड प्राप्त करियो है। आज दिन तक मतलब यो रिकॉर्ड कोई न प्राप्त करियो। तो यहाँ सु यहाँ जो पॉली हाउस बनवायो उसका बारे में भी जानेगा। और मात्र यहाँ के पास 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन में मतलब खी तरह से ये खेती कर रहा है। और आज देखो पूरा राजस्थान में यहाँ को नाम है। अशा प्रगतिशील किसान चे माँ के साथ कौशल किशोर प्रजापति जी जो कसार सु पधारिया है। ये आपका तय पूरी जानकारी बताऊंगा और आप यहाँ से सीख भी लेगा कि की तरह मतलब फसल करी जाओ ताकि आज परंपरागत खेती सु हटकर यदि खेती करी जाओ तो काफ़ी फायदों में मल। तो आओ आवा बात कर जा कौशल किशोर प्रजापति जी सु। नमस्कार। नमस्कार साहब। राम राम साहब। राम राम साहब, सभी को राम राम। कौशल जी आप पहले तो यह बताओ कि कसार का रबाड़ा जो और ताकि पढ़ाई लिखाई कितनी हुई और ताने जो यो पॉली हाउस सिस्टम से उत्पादन शुरू करियो तो इसके पीछे कई कारण जो क्योंकि आप शायद पहले अकाउंट्स को काम भी करे जा जी बताओ। देखो साहब, पारिवारिक हालात कहीं जगह शुरू से ही कमजोर रहा। हाँ बाबूजी के पास कहीं जगह शो कोई स्थायी रोजगार को जरियो कोई न चो, तो बहुत कम आमदनी ची। तो जहां तक कम खर्चो हो वहां तक तो यूं मानो कि मो इजी वे में यूं यह स्थिति चे कि मैंने 10th क्लास मंडाना स्कूल से टॉप करी जी। अच्छा। पूरा स्कूल में टॉप आए चो मु। हाँ लेकिन जिका बाद साइंस बायोलॉजी लेवा के बाद कुछ अच्छा हालात बनया का आर्थिक रूप से जो एक घर वाला जो सपोर्ट कर सके चा वो बराबर न मल पावा के कारण पढ़ाई जो चे ना वह यूं मानो कि अंडर ग्रेजुएट ही मारता है। मतलब चे ना पढ़ाई छोड़ और भामाशाह मंडी में अकाउंट्स को कार्य करनी पड़ियो। अच्छा। अब जब मु भामाशाह मंडी में अकाउंट्स को कार्य करवा लाग्यो तो धीरा धीरा काम सीख तो गयो। आगे प्रो तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ती गई और यूं मानो आप 16 साल मैंने भामाशाह मंडी में अकाउंट्स को काम करियो। लेकिन अब वहां भी यही समस्या कि खुद का परिवार के लिए समय न दे पा रहा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आवा लागी। तो ई बीच ही मारो असो योग बनियो कि जैसा मु कहीं जगह यूट्यूब पर काफी सारा वीडियो देख तो रह जो खेती बाड़ी का संबंध में। हाँ तो खेती बाड़ी में कहीं का एक या पुली हाउस वालों जी खेती च इका जो एक तरीका से बहुत जाना शुरुआत करी छी।
अटीचा अपना गुड़ा कुमाऊं तान से जयपुर के पास में हाँ खेमा हाँ राम जी चौधरी च वो बिल्कुल ये खेती के लिए स्टार्टिंग में वहां ना पोलिया हाउस लगाई थी और सरकार ने वहां कहता है इसराइल भी भेजा था। तो वहां किसका यूट्यूब से मैं प्रेरणा मिली। तो मैंने की कि यार अगर कम कम तरीका से खेती करके कशा अपना जीवन कताएं बदलियो जा सके छ। आज अपन किसाना की स्थिति देखा जाए जैसे यूं मानो आप 10-10 बीघा 20-20 बीघा अड़ा की भी बहुत बुरी स्थिति रह छ। कभी मौसम की मार होगी, कभी बिल्कुल कभी कोई कहीं परेशानी होगी, तो वहां को जो सामान्य जीवन को जो खर्च हो ना वो भी न चला पाओ, मतलब असी अतनी स्थिति च वास्तव में किसाना की। लेकिन जैसे ही मैंने खेमा राम जी को यूट्यूब पर वीडियो देखो और वहां ने जो वहां का हालात बताया कि वास्तव में वहां के पास मतलब यूं कहे ना कि खा पका दाना की भी तकलीफ थी। वो बिल्कुल समस्या से उठकर आज वो इतना प्रगतिशील किसान छ। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा मतलब खेमा राम जी चौधरी। उनका बाद में फिर मैंने काफी किसानों का वीडियो देखा यूट्यूब का, तो सबको यही रहो कि जब तक किसान परंपरागत कृषि का ताई छोड़ कर और हाईटेक फार्मिंग में ना आओगो वहां ताई उनको जीवन स्तर न बदल सका। तो या च पोली हाउस की जो खेती चाहिए कहता है बोले च संरक्षित कृषि। हाँ हाईटेक च मतलब तकनीक आधारित बिल्कुल संरक्षित कृषि। तो मैंने कहीं का फिर इनकी जानकारी करबो शुरू करी। और यहाँ से कई नाम च अपना उद्यान विभाग में जो अधिकारी च वहां से मैंने संपर्क करियो। तो सारा इनको सारो प्रोसेस माना मारता ही समझायो कि भाई इसमें क्या है कि आपको है ना ऑनलाइन फाइल लगानी पड़ती है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हम्म सारी तैयारी करके और मैंने फाइल लगाई। और मारा गुरुदेव च समर्थ सद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हम्म तो वहां की इतनी कृपा रही कि पहली बार में आपन ने फार्म भरियो और पहली बार में आपनो नंबर आ गयो। बहुत ने सुंदर तो इमे कायो ऊंचे कि एक किसान जैसे लॉटरी में फार्म भर का 2-2 4-4 5-5 साल तक नंबर ना हुआ। और बिल्कुल हमारे साथ यह कृपा रही गुरुदेव की कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अप्लाई कर दियो और लॉटरी निकली तो लॉटरी में हमारो नंबर आ गयो। अब जब हमारा पोलिया हाउस लाग गयो तो पोलिया हाउस लागबा के बाद यह स्थिति थी कि मारते अनुभव कोई न छो कि भाई बिल्कुल इमे की तरीका से खेती करी जाऊ चे। अच्छा कई तरीको से कहा कि कुछ चीजा तो मैंने ना काफी वीडियो देख देख कर काफी सारी चीजा सीख ली। फिर ई बीच ही कहीं चे का हमारा गांव के पास ही चे तो एक चे कमलेश जी लोधा। वो अच्छा कहीं चे कि 5-6 साल से ही पोलिया उसकी खेती कर रहा है। तो वही ये चीज को अनुभव छो। तो मैंने यूं की यार था आगे बढ़ो हाँ मुथा की मदद करूंगा क्योंकि मारता ही अनुभव चे। तो हाँ, मतलब एज पोली हाउस का गुरु जी की तरह वो हमारा बिल्कुल साथ खड़ा हो गया। और फिर हमारा तय मैंने कि यार ये तो अपनी जो बताओगा जिसे अपनी करनी च इनका अलावा और कहाँ से अपन जानकारी ले सका जा। तो मैं उद्यान विभाग में जो डिप्टी डायरेक्टर साहब च वहां से संपर्क कर चो, उद्यान विभाग में जो कृषि अधिकारी च वहां से संपर्क कर चो, सब बिल्कुल तरीके की जानकारियां कर चो। अशे मु कहीं च यहाँ से का आपने यो बोरखेड़ा में एक कृषि विज्ञान केंद्र च बिल्कुल जहाँ से कहीं च के एक बहुत अच्छा अधिकारी हमारा संपर्क में आया, मतलब मुझे जाके मिलियो मुकेश जी गोयल नाम च उनको। अच्छा वहां मैं से यूं की मैंने कि सर मैं तो नया नया हूँ, हाँ मेरे को तो खेती का इतना सा भी अनुभव नहीं है कि भाई मैंने आज दिन तक दांत लिया हाथ में लेके चारा भी नहीं काटा, पर मैं हाँ, पोलिया हाउस के लिए पोलिया हाउस लग गया और उसमें काम करूंगा अब। तो वहां ने की का देखो बेटा हमारा लाखों रुपए हम तनख्वाह देते हैं, उद्यान विभाग के अधिकारियों को तनख्वाह देती है सरकार, कृषि विज्ञान केंद्र वालों को देती है, कृषि महाविद्यालय वालों को देती है। आप जहां भी जाके आप चाहे 1 घंटा बैठ के भी उनसे किसी भी तरीके का नॉलेज लेना चाहोगे आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो हमारा यह चीज इतनी मतलब हमारे लिए एक तरीका से हिम्मत बढ़ गई कि यार ये बिल्कुल सब लोग उद्यान विभाग का अधिकारी भी अपनी मदद करवा में तैयार बैठा जाए, कृषि विज्ञान केंद्र वाला भी बैठा जाए, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज वाला भी बैठा जाए। तो बिल्कुल इस सिलसिला में मुझ जाकर और कृषि वहाँ कृषि महाविद्यालय में एक सर च असिस्टेंट प्रोफेसर च राकेश जी यादव, हाँ वहां से जाकर मिलो। वरना जाता ही मारता ही सबसे बड़ी यही सलाह दी कि आप अच्छी करो कि ये क्षेत्र में अगर बढ़िया उत्पादन लेनो चे तो कम से कम आप से ना ज्यादा से ज्यादा मतलब इमें है ना गोबर की खाद डालो। तो हाँ वहां की प्रेरणा से मैंने कहीं करी कि खीरा लगा पा के पहली 15 ट्रॉलियों को अंदर बढ़िया सड़ी गड़ी गोबर की खाद डाली।
और दूसरो जैसे हम यूट्यूब देख तो रहे छो ना, तो मारो यो छो कि परंपरागत खेती से हट के अगर अपन इमा आया था ना हाईटेक में, तो हम्म, इमा भी अपन कहीं करा का ऑर्गेनिक पर ज्यादा जोर देवा। बिल्कुल तो बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति हुई कि ऑर्गेनिक का वीडियो देखता देखता एक एग्रोनोमिस्ट च पीसी वर्मा जी, जी। पीसी वर्मा जी के यूट्यूब पर मारता एक ऐसी विधि नजर आई जिसमें वाना बोली कि जैविक खाद के अंदर मतलब जैविक खाद बनावा की विधि। हाँ हाँ। तो जैविक खाद में कहीं च जैसा खेती वाला तो खैर समझे च हम्म, पौधा को और कोई भी जो विकास हो च ना वो बैक्टीरिया को च सारो खेलू में, मतलब अपनी जमीन में कितना जीवाणु च बिल्कुल। कितना बैक्टीरिया च। तो मैंने जैसे ही पोलिया उसको काम शुरू करो ना, तो वो पीसी वर्मा जी का बनाबा की वो खाद बनाबा की जैविक खाद बनाबा की एक विधि थी। तो मैंने च ना 15 दिन 5 क्विंटल हम्म, वर्मी कंपोस्ट लेकर उनका अंदर 8-10 तरीका का बैक्टीरिया आउ छे, जो आजकल जैसे लिक्विड फॉर्म में भी आउ छे हाँ और हाँ पाउडर फॉर्म में भी आउ छे, वो मार्केट में उपलब्ध छे। हाँ। जैसे ट्राइकोडर्मा छे, सुडोमोनास छे, पेसिलोमाइसिस छे, माइकोराइजा छे। तो ये सब लाकर मैंने 15 दिन तक छे ना वर्मी कंपोस्ट में वहां कहते हैं बढ़िया मल्टीप्लाई करया, हाँ मल्टीप्लाई करके और बेसल खीरा की जो बेड रहे छे हाँ हाँ। ऊपर बेड पर डालवा के लिए बेसल डोज तैयार कर लियो। तो अच्छा। दो जैविक चीज हमारे पास ऐसी मिली कि एक तो अपन ने भरपूर गोबर की खाद डाली, बिल्कुल। दूसरो जैविक जो तरीका से जो खाद बनावा की चीज वह मैंने पीसी वर्मा जी से समझ ली। अब तीसरी सबसे बड़ी मारा गुरुदेव की कृपा यह हुई कि मारे एक गुरु भाई च टिकाड़ी एक गांव च फोड़ाई के पास, चार गांव, चार गांव। चार गांव च हम्म, वहां से एक वो रेव च वो मत से खेव च कि यार कौशल जी मु था कहता है एक कृषि वैज्ञानिक च जहाँ का कल्चर आओ च इतना सस्ता आओ च कि मु था वो बता दूं छु ऑर्गेनिक कल्चर हम्म, उनको अगर था इमा उपयोग करेगा था का खीरा में, तो यूं मानो कि गजब हो जाओगो, क्योंकि हम्म, का मुंह च ना 15 साल से खेती कर रहे हो चू और 2 साल से जो परेशान हो गयो चो का ये बीमारियां आ रही चर खेती को खर्चो बढ़ रही हो च, तो का खेती छोड़वा में तैयार हो गयो चो। और का जब से मैंने चना वहां डॉक्टर साहब का कल्चर उपयोग करबो शुरू करया, मारा चना अतनो उत्पादन हो रही हो च और कम लागत में बहुत ज्यादा, मतलब चना फायदो हो रही हो च। और हमारी सब्जियां च ना लाइन लग कर बिक्री जगह हाट में, मारा बैंगन का अंदर को टेस्ट बदल गयो ऑर्गेनिक से जैविक से, जी जी। मारा टमाटर को स्वाद बदल गयो, मारा गुरु भाई चे वो। तो अच्छा वहां कहता है कि मुँह था कहता है आइडियो दे दूंगा कि खास था कहता है ये चीज मंगानी चाहिए। तो भाई साहब वह जो चीज निकल कर आई ना तीसरी जो जैविक को बहुत बड़ो रोल निकलियो, जी। वो कहीं चो का अपना भारत सरकार को एक राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र च गाजियाबाद में, हाँ हाँ। मतलब कोई ऐसा जोड़ा छाप चीज का संपर्क में ना बिल्कुल आयो नहीं, मुंह, सही बात। भगवान की कृपा से यूं मानो आप राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद, हम्म, वहां का पूर्व निदेशक छे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, जो हम्म, वहां से रिटायर्ड हो चुका था वो। अच्छा अब वो चे ना यूं एक तरीका से जो वहां से जुड़िया हुआ चे ना वो लोग यूं खेव चे कि ये किसाना का मसीहा चे। अब अच्छा। वहां ना कहीं उपयोग करियो कि वहां ना जीवन भर जो वो अनुसंधान केंद्र में रिसर्च करया, हम्म, वो जितना भी वहां ना जैविक कल्चर बनाया वहां कल्चरा का तय किसाना के लिए बहुत कम दाम में उपलब्ध करा दिया। यूं मानो अच्छा। आप जैसे एक ओ डब्ल्यू डी सी आओ जो वेस्ट डीकम्पोजर जो खेती करे थे ना वो सब जाने चे, हाँ हाँ। जो वेस्ट डीकम्पोजर भूमि के अंदर उर्वरक क्षमता कहता है बढ़ावा के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, उनका अंदर वो जो खाद वाद पड़े रहेगो ना वो डिकम्पोज हो जाओगो। तो 150 रुपया को एक बार लेनो च, अशा माइकोराइजा च मान लो 400-500 रुपया को। तो अशा कल्चर च डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का जैसे अपन ने एक बार ले लियो। हाँ। अब कई प्रोसेस च उनको कि जैसे अपन ने एक बार कल्चर ले 200 लीटर पानी एक ड्रम में भर लियो हम्म, और 1 किलो गुड़ डाल दियो, है ना। उनकी विथ टाइम रह भाई यह चीज इतना दिन में तैयार होगी, 5 दिन में तैयार होगी कि 7 दिन में तैयार होगी। वो गुड़ से अपना आप मल्टी वो गुड़ कहीं करे चे वहां बैक्टीरिया को भोजन च, तो वो बिल्कुल। बैक्टीरिया कहीं च करोड़ों अरबों की मात्रा में वो डेवलप हो जाओ चे, वो कल्चर से जो मदर कल्चर से जी डेवलप जी। होगा ना वो बहुत सारा डेवलप हो जाओ चे। तो ये तरीका से मतलब मन चन। और फिर दूसरो फायदो यो चे कि जैसे आपने 200 लीटर तैयार करियो, 180 लीटर तो यूज कर लो और 20 लीटर का काय करनो चे पांचो 180 लीटर पानी भरियो और 1 किलो गुड़ डाल दो और फिर वो तैयार। मतलब अच्छा। यूं मानो आप का वो डॉक्टर साहब भी खाली एक बार पीसा देना चे बस आपने, फिर वो 5 साल तय भी आपने कहता है वो नयो कल्चर खरीदवा की जरूरत कोई ना। मतलब बहुत सही। अतनी गजब की टेक्निक छे
मारा जैसो एक नयो इंसान जिने 16 साल तक एक प्राइवेट नौकरी करी जी, खेती की एबीसीडी कोई ना। और यहाँ तीन ही चीजा की जो अच्छा भैया, एक तो अपन गोबर को खाद उपयोग करो, दूसरा जैविक खाद बनाई, और तीसरा ये जो ऑर्गेनिक तरीका से जो कल्चर चलाया, ड्रिप में चलाओ जो फिर मुझे आगता है सारा अच्छा आगता अच्छा। है मल्टीप्लाई कर। तो भाई परिणाम अपना आप बोले च, यूं बिल्कुल। मानो आप का पहली बार खीरा करया, और इमा मन नवंबर का महीना में बीज लगाए जो, और मई तक हमारा खीरा चलिया, 6 महीना तक हमारी फसल चली, और उत्पादन हुए भाई साहब 42 टन। बहुत। अब यूं मानो आप, जब मैं कृषि विज्ञान उद्यान विभाग में अधिकारियों के संपर्क में आयो, अधिकारी आश्चर्यचकित रह गया कि यार हमारे को इतने सालों की नौकरी होगी, और अभी तक ज्यादा से ज्यादा कोई 32 टन बैठता है, या ज्यादा से ज्यादा खींच के 34-35 टन। पर ये आपने ऐसा क्या करा जो आपके ये 42 टन खीरे का उत्पादन हुआ? फिर मैंने वहां बताई सारी बात बताई, मैंने कहा मैंने इस तरीके से जो भूमि के अंदर जीवाणुओं की जो मात्रा बढ़ानी है, जी। जो उस पौधे को भोजन बनाने के लिए सहायक होती है, तो मैंने ये सारे ये चीजें यूज करी है। और भाई इसमें यूं है, मैंने उनको कह दिया कि भाई मारे एक तरीका से, या कोई ना का अपन ने कोई केमिकल को बिल्कुल उपयोग ही न करो, या ये बिल्कुल। एनपीके को उपयोग न करो, पहली बार मु खेती कर रहे हो, तो वहां चीजा से भी मैंने परहेज न करो। जहां जहां बिल्कुल हमारा ताई सही। जो हमारा कमलेश जी लोधा जो हमारा सहायक चाह जो हमारा ताई गाइड करे चाह, वहां जैसे जैसे बतायो वो चीजा भी मैंने उपयोग करी, और जैविक भी मैंने उपयोग करो। तो अतनो बड़ो रिकॉर्ड बन गयो, मतलब यो का आज खुद जो अपने यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर साहब च नंद नंद बिहारी बिहारी। जी मालव, वहां खुद की कि भाई ये तो है ना संभाग ही नहीं, मतलब राज्य स्तर पे मतलब अव्वल दर्जे का उत्पादन हुआ है। बहुत सुंदर। तो बस यही जगह नई खेती कर कभी अभी मानो आप कम से कम आपने 6 महीना में 5 लाख और 19 80 हजार, 5,80,000 रुपए की खीरा की सेल हुई। हाँ। और ऊपर ऊपर को खर्चो खाट दा अपन ये जितना भी जैसे खाद हाँ हाँ। बीज, और इमा कहीं जगह थोड़ा बीज भी महंगो आउच, अच्छा। और मैंने गोबर ओबर की खाद भी डलाई, तो करीब यूं मानो आप 3.5-4 लाख रुपया वहां 6 महीना में आपने बचत हुई मतलब। बहुत तो सुंदर। वो तरीको तरीको चो बेस में बस। जो आपने ऑर्गेनिक जो तरीका अपनाया ना, और आज भी मुंह कहीं जगह बार जैसे दूसरी फसल चाल रही है अपनी। अच्छा, अबार अब कहीं उगा रखे हो जो आपने? वही मैंने अबार पाचो अच्छा वो। 27 जून ने खीरा लगा दिया, अच्छा। वही तैयारी कर रहे भाई आपने पास, खाली सीजन कोई फर्क हो चे मौसम कोई, बाकी वही तरीको मैंने अपनायो चे। वही डॉक्टर साहब का मुंह सारा कल्चर अपना रहे हो चू, वही मैंने जैविक विधि से वर्मी कंपोस्ट में मल्टीप्लाई करके खाद भी बनाई चे, अरे। वही गोबर की खाद भी डलाई चे। तो अब बार मारे यूं मानो आप 1-2 दिन में खीरा की फर्स्ट हार्वेस्टिंग आ जाओगी, मतलब पहली तुड़ाई आ अच्छा जाओगी। अच्छा। हाँ, तुम्हारो कहे छे कि एक सीजन को तो बहुत बढ़िया अनुभव रहो, हाँ सर्दी वाला को, हाँ। और यो बरसात वाला को मु अब अनुभव ले रही छू। और गुरुदेव की कृपा से बार बढ़िया चाल रही है एकदम, जी। फसल बहुत बढ़िया ही हो। कौशल जी, ताके पास कितनी जमीन छे और कितनी उपयोगी छे वहाँ? देखो जमीन तो बाबूजी का नाम से है, और हाँ। आपने पास 5 बीघा खाता की जमीन है। अच्छा और अच्छा। उमें भी काफी सारी जमीन ऐसी है कि जिमें चने उत्पादन न हो, मतलब बंजर टाइप कुछ अच्छा अच्छा जमीन अच्छा। है ना, थोड़ी जिमें मतलब मिट्टी की मात्रा कम है, पत्थर है ये हम्म। तरीका। और 1.25 बीघा में आपनो पोलिया हाउस लाग रही है, और करीब 1.5-2 बीघा में अपन कहीं चाहिए जो ओपन की खेती है ना हाँ या हाँ। करा चा। और मुँह आप बताऊं एक पहली की यह स्थिति थी कि वह जतन जब पोलिया हाउस न लाग्यो छो, तब अपन खेती में मुँह पैसा तो लगाओ चा माँ, 20-25 हजार रुपया खर्च हो जाओ चो, खाद बीज हकाई हाँ जुताई लेबर हाँ। दवाया सब मलार। और जब फसल ही बेचबा जाओ चा, तो वो 5 बीघा में स्थिति आओ ची कि फसल बकची का 15 हजार की बकरी च, 18 हजार की बकरी च। तो यूं खर्चा ज्यादा मानो हो रहे हो। खर्चो तो ज्यादा हो रहे हो जो 25 हजार, और फसल बिक रही थी कम। और हाँ। जैसे ही परंपरागत खेती से हट कर पोलिया उसमें अपन आया, अब आप देख लो क यूं मानो सीधो सीधो 2-2.5 लाख रुपया खर्च हुए, मोटा मोटा 4 लाख रुपया आपने बच गया। और बिल्कुल। मात्र कितनी सी जमीन में, 1.25 बीघा सवा जमीन में। तो यूं मानर चालो, सरकार की तरफ से भी कोई कमी कोई ना, अधिकारियों की तरफ से भी कोई कमी कोई ना। खुद अबार कोटा में एक कृषक संवाद कार्यक्रम हो जो, आपने कृषि मंत्री जी से किरोड़ी लाल जी हाँ मीणा, हाँ वो हाँ। भी आया चाहूँ मैं, मारो खुद वहां से संवाद हो, जब ये विषय में जब बात हुई ना कि भाई
लड़के ने इतना अच्छा उत्पादन किया है। तो वहाँ वहाँ की तरफ से यूं मानो आप कृषि विभाग की तरफ से कोई कमी कोई ना, सब सब तरह की योजनाएं छ करवा की छ। तो वो किसान कहता है आगे होकर और यह चीजा की जानकारी लेकर और आनी पड़ोगो, आगे आनी पड़ोगो। अब हर किसान के लिए आप सोचो, बिल्कुल। 1.25 बीघा से एक फसल में मतलब 4 लाख रुपया बचाबो, 6 महीना की केवल एक फसल से खीरा की, जिसमें 4 लाख रुपया बच रहा है। तो सोचो कृषि के अंदर कितनी संभावना है, मतलब अगर बिल्कुल सर। अपन सही टेक्निक अपना कर और तकनीकी से या खेती करा ना, तो किसान अपनी आर्थिक स्थिति के ताई मतलब बदल सके छे। जी। कौशल जी, ये बार देखी जाओ तो कोई के पास 50 बीघा बीज है, लेकिन फिर भी वो घाटा में ही रहे छे। क्योंकि यदि आदि ये तकनीक से यदि खेती करे तो काफी वो आगे बढ़ सके छे। तकनीक से तो यूं मानो आप, एक तो किसान परिवार आगे बढ़ोगो, है ना, बिल्कुल। किसान परिवार के बाद जो आपने खुद की जो देश की भी, देश को भी विकास से मतलब, जैसे बिल्कुल। अपन कारखानों लगाकर अच्छो उत्पादन करा चा, अच्छी इनकम हो चे, तो वह भारत की जीडीपी में भी उनको बिल्कुल। ताई जोड़ो जाओ चे। तो अगर किसान आगे आवे और इन नई तकनीक आधारित खेती में अगर मेहनत करे छे, तो यूं मानो आप का खुद को भी कल्याण च और देश को भी विकास च। जी। कौशल जी, ता ई तरह की जो खेती कर रहा है तो कई युवा भी कतई भी आप जानकारी देता रहता होगा, तो हाँ ई तरह का कोई आप रू लोग जुड़िया? भाई, कांच का मन प्राइवेट नौकरी करी, तो हाँ। ऊ टाइम तो मु संपर्क में कमी छो लोगा के, क्योंकि सुबह बिल्कुल। आबो रात हाँ। में जाबो ई तरीका को सिस्टम बिल्कुल छो। सही। लेकिन जैसे यो कार्य हो यो, तो आजकल तो देखो सोशल मीडिया को जमानो छ। बिल्कुल। आज या सब जगह यूं मानो के व्हाट्सएप ग्रुप में, और गांव का जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर छ, वाने ग्रुप में सूचना डाली के यार लड़का ने इतना बढ़िया करियो छ, 42 टन रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल। उत्पादन। तो हमारा आसपास का जो लोग चा, किसान चा, वो हमारे से संपर्क में आया, वहां में से जानकारी ली कि यार कसा कसा काई करियो। तो मैंने वहां से की कि भाई जब तक था पोलिया हाउस के लिए प्रयास करता रहो, अगर जब तक न हो उच, तो ये जो तरीकों में ना अपनायो ऑर्गेनिक को, ये जी। था परंपरागत ओपन की जो कोई सब्जियां उपजा कर रहा बिल्कुल। छो या बिल्कुल। फूल बागवानी कर रहा छो, वहां में उपयोग में करेगा ना, तो उनमें भी था कहता है जो हट का करेगा तो उनसे बहुत ज्यादा उत्पादन होगा। तो कुछ लोग ऐसा इंटरेस्ट जैसे हमारा मिलवा वाला था, तो हाँ। फिर मैंने वहां से उद्यान विभाग में बेच कर, और मैंने कि ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार कराओ और बिल्कुल। फॉर पोलिया हाउस के लिए अप्लाई कराओ। तो कुछ लोगों का मैंने जना आवेदन भी करवाया है पोलिया हाउस में, हाँ। ताकि जैसे हमारा जीवन में बदलाव आयो, वैसे वहां का जीवन में भी बदलाव आवा, और वो भी दो पैसा बढ़िया कमावा खेती के द्वारा। जी। कौशल जी, ता बता दिया जाए कि जो खीरा को बीज लाया, तो यानी प्रथम फसल में तो हुई, लेकिन जो सेकंड फसल में भी हुई बीज? हाँ, इमा काई छे क या जो खेती छे ना पोलिया हाउस के अंदर काई छे, हाँ। सिलेक्टेड ही क्रॉप हो छे मतलब। और अच्छा। बीज जो छे ना, जैसे घणी बार तो आपने क्या करा था, आपने गेहूं करया हम्म। और वही गेहूं में से आपने बीज कर और वही बा दिया, लेकिन इमा ये आशा न हुआ। अच्छा। यो बीज काई छे क जो सर्टिफाइड। सीड सीड टेक्नोलॉजी से डेवलप करियो जाओ छे। जैसे अपन अच्छा। खीरा बड़ा कर उनमें से बिल्कुल। बीज बिल्कुल। निकालबो चावा ना, हाँ। तो अच्छा बीज न निकलगो उमा। यो काई छे वैज्ञानिका द्वारा बनायो जाओ छे और सेल्फ पोलिनेटेड रहो छे यो बीज। अच्छा। इकी या खासियत छे क जैसे बाहर अपन सब्जी करा चा, तो इमा काई हो छे क पोलिनेशन की जरूरत पड़े छे। एक फूल से मधुमक्खिया दूसरा फूल पे जाओ बिल्कुल। छे, तो बिल्कुल। परागकण बने छे वहां, जब जारू फूल से फल बने छे। बिल्कुल। लेकिन इमा काई छे क वैज्ञानिका ने अशो बीज बना रख्यो छे क वो एक ही फूल के अंदर फीमेल फ्लावर और हाँ। मेल फ्लावर एक ही फूल के अंदर रहे छे मतलब। अच्छा। तो अच्छा। वो कहीं छे कि जो फूल बन गयो ना, फिर वो फल बना गो। इससे उमर उनके लिए पोलिनेशन की जरूरत कोई ना, कि भाई उमा मधुमक्खियां अंदर, क्योंकि पोलिया उस तो अतनो पेक रहे छे कि उमा मधुमक्खियां या मक्खियां जावा की जगह ही न रहे। तो बीज ही ऐसो छे कि जी। वो वैज्ञानिका ने ही तरीका को बना रख्यो छे। ई वजह से कहीं छे कि यो सारो बीज छे ना, जैसे अगली फसल करेंगा तो हाँ। फिर अपनी मार्केट से खरीदनी पड़े छे। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में काम कर रही छे, हाँ। जो बाहर से जैसे इजराइल से, नीदरलैंड से यो बीज आऊ छे। अच्छा। और ये बीज फिर किसान आगे हो सके छे। भारत में भी इतना महान कृषि वैज्ञानिक हो गया हुआ हम्म। जो ये बीज ही बना रहा हुआ। हमारी यह जानकारी में कोई ना, पर यो बीज बाजार से खरीदनी पड़े छे। आपने बताया मैंने अभी बार दूसरी फसल लगाई ना, बाजार से खरीदियो छे। अच्छा। तो कौशल जी, खीरा के अलावा और कई कई आप
देखो हाँ, हाल तो कहीं चे कि इम हमारी दूसरी फसल से तो मुखी राय कर रहे हो छू, हाँ, पर जो मैंने हमारी जानकारी ली हाँ, उमा कहीं चे कि इनका अंदर एक तो कलर कैप्सिकम हो च, वह जो रंगीन शिमला मिर्च बोला जाए ना हाँ, अपन, बिल्कुल, रंगीन बिल्कुल। रंगीन शिमला जी, मिर्च, जी, जी। पीली, हाँ, लाल। बैंगनी, हाँ, गुलाबी हाँ, तरीका की जो कलर शिमला मिर्च हो च ना वह भी हो च, और हाँ, एक बेल वाला टमाटर भी हो च। अच्छा, और आजकल तो शायद इमोआ जो लंबी वाली मिर्च आओ च, हाँ, हरी लंबी मिर्च, हाँ, हाँ, उनको भी कुछ बीज आएगा, वो खेमा राम जी चौधरी च जयपुर में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज। और अच्छा, इनका अंदर जैसे আছে ना फ्लावरिंग भी हो च, बढ़िया वाला जो जैसे डच रोज वगैरह और जरबेरा ये तरीका का कुछ अच्छा फ्लावर च जो भी हो च। पर आपने यहाँ कहीं च का हाल जैसे मारता है ना, तो हाल कोई शिमला मिर्च को कोई अनुभव न टमाटर को अनुभव, हम्म, और फ्लावर में तो वो सक्सेस जो हो च जहाँ किसाना की मेट्रो सिटीज के आसपास जमीन हो च बिल्कुल ना, जो हाथों हाथ जैसे वो बिक जाओ। हाथों हाथ वहां से डच फ्लावर कर लिया, हाँ, तोड़िया और मेट्रो मैं सिटी तो में बेच बेच दिया, तो दिया था। आपने यहाँ थोड़ी काल मार्केट भी कोई नहीं चीज को। तो और फिर मारो तो यही च कि आपण पहली खीरा में थोड़ो सो जो च अनुभव लेला, हाँ, उनका बाद फिर मु मारा कुछ टच में च टी देवली साइड का, लालसोट साइड का, जयपुर साइड का कुछ हाँ। ऐसे किसान च जहाँ के यहाँ विजिट करके जो ये चीज ही कर रहा च, उनको अपन नॉलेज लेंगा, उनका बाद फिर दूसरी क्रॉप में अपन आगे बढ़ेंगा। या च। कौशल जी, આપણા हाड़ौती का काश्तकार आल कम समझे जे ई तरह की तकनीकी हाँ है। बिल्कुल। आप एक प्रगतिशील किसान छे, तो आप हाड़ौती का जो किसान भाई छे वहाँ के ताई कई संदेश देर जा पहुंचाओ छे कि भाई की तरह मतलब ये खेती करी जाओ। भाई देखो, मारो यो संदेश छ कि सरकार जो भी योजना बना रही छ, इतनी गजब की योजना बना रही छ, सब्सिडी भी दे रही छ, तो ये योजना पर वो किसाना तक पहुंचावा के लिए वहां ना बड़ा बड़ा अधिकारी बिठा रखा छ। आज आप छ ना यहाँ से एक जैसा कोटा छ, कोटा में उद्यान विभाग में जाकर संपर्क करो, आप यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठा छ, डिप्टी डायरेक्टर के साहब के नीचे कृषि अधिकारी बैठा छ, सारा अधिकारी बैठा था, आप उद्यान विभाग में जाकर संपर्क करो अधिकारियों से कि साहब की तरीका की योजना छ, इनको आगे को कशा मतलब मां शुरुआत कर सका चा। तो वहां से आप जो ना पहली सीढ़ी आप चढ़ेगा, फिर वो आपको तय सब बताओगा कि भाई खाई खाई में तो अच्छी इनकम करवा की संभावना है, उनको प्रोसेस कहीं चे, कहीं डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेलिटी रहे चे वह कहीं करनी चे, कितना पैसा लगेगा, कितनी सब्सिडी। तो शुरुआत अगर अपन ने करनी चे तो अपने उद्यान विभाग का अधिकारियों से जाकर और जानकारी लेनी चाहिए भाई हमारे लिए भी। और सबसे बड़ो आज जो एक नॉलेज को जो सिस्टम છે, जो अपन कोई भी जानकारी लेबो चाहवा तो यूट्यूब का माध्यम से आज ऐसा घना सारा सफल किसान છે जो अपनो ज्ञान, अपनो नॉलेज, अपनो अनुभव यूट्यूब पर शेयर करे છે, तो वहाँ का माध्यम से जानकारी लो, कहीं कोई चीज दिक्कत आउ છે तो कृषि विज्ञान केंद्र में बड़ा बड़ा अधिकारी बैठा છે, कृषि महाविद्यालय में बड़ा बड़ा प्रोफेसर बैठा છે, तो शुरुआत तो यही तरीका से करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर। ये चामा के साथ प्रगतिशील किसान जो कसार सो पधार्या कौशल किशोर जी प्रजापति जी मात्र 1.25 बीघा में खीरा लगाकर और 42 टन खीरा याना प्राप्त कर और राजस्थान में एक नाम रोशन करियो जे। यानी कम जगह में अच्छी फसल, यानी पोली हाउस अपना कर और साथ में कृषि अधिकारियों से बराबर संपर्क में रख और भी यूट्यूब यानी देश भर में जो जीत ई तरह की खेती करे छे तकनीकी खेती ऊसो ये संपर्क में रिया। और आज देखो 16 साल तई प्राइवेट नौकरी करवा के बाद आज खुद मालिक बन के बैठे छे और दूसरा के ताई रोजगार भी ये प्रदान प्रदान करा रहा छे। तो ई तरह यदि काश्तकार खेती करे, परंपरागत खेती भी करो लेकिन तकनीकी रूप से करे तो इसको काफ़ी बल मिलेगो। और पोली हाउस एक अच्छी योजना है, सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एक पोली हाउस भी बना कर और इस तरह की खेती करी जाओ तो बहुत
आर्थिक संबल किसाना के ताई मिलेगो। ई कड़ी में आज कौशल किशोर जी चा, अगली कड़ी में एक नया किसान या किसान अधिकारी सु आपकी बात कराऊंगा। राम राम। राम राम साहब, राम राम।